चाहिए ना कि कोई तो टारगेट है। जैसे कि फर्ज करो कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, ठीक है, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, मैं बड़ा जबरदस्त इरादा बांध के बैठी नहीं होगी, मुझे पहाड़ पे जाना है, मैं ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी, सारा सामान ला दूंगी है मैंने। पहाड़ ही नहीं है, पहाड़ ही नहीं है, तो पहाड़ पे चढ़ोगे कैसे? पहाड़ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उस पे चढ़ने के लिए तुम्हारी इच्छा का होना जरूरी है कि तुम पूरी तरीके से तैयार हो कि नहीं हो। अगर तुम यहां से तैयार नहीं हो, ठीक है, हमारे आम भाषा में यहां से तैयार नहीं हो, तो तुम कभी भी नहीं चढ़ पाओगे। थोड़ा सा चढ़ोगे, हाँप जाओगे, कहोगे क्या करना है मुझे पहाड़ पे चढ़ के, वापस उसको नीचे नहीं सर कर पाओगे तुम चोटी को, ठीक है। ये समझ में आना जरूरी है, ठीक हो क्या? यानी कि टारगेट के लिए किसी चीज पे आपका फोकस होना जरूरी है, यानी कि वो चीज का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात तुम्हारी इच्छा का होना जरूरी है। इस चीज को देखो कि क्या तुम्हारी वो इच्छा तुम्हारी अपनी है या किसी की डाली हुई है। क्योंकि जैसे कि पेरेंट्स कहते हैं, भाई थ्री इडियट्स वाला, कि बेटा बनना चाह रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर और अब्बा कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर बन जाओ, है ना। वो कहता है ना मैं इंजीनियर बन तो जाऊंगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा और सारी जिंदगी आपको कोसूंगा, ठीक है। यानी कि वो खुद नहीं बनना चाह रहा था, किसी और के जेर असर यानी अपने वालिद साहब के जेर असर वो उस चीज को कर रहा था। जब भी वो कम नंबर भी ले रहा था, उसका मन भी नहीं लग रहा था, ठीक है। तुम जब कोई भी गोल सेट करने या कोई भी टारगेट सेट करने की बात करते हो और तुमसे वो टारगेट सेट नहीं हो पाता, तो तुम्हारे अंदर कुछ चीजें होती हैं। क्या होती है? नंबर एक बात, एक तो तुम्हारा विजन क्लियर नहीं होता, तुम्हारा मिशन भी क्लियर नहीं होता, ठीक है ना। मिशन ना विजन, दोनों चीज क्लियर नहीं होती। और तुम्हारे अंदर कुछ इमोशंस बैठे होते हैं जिनके जरिए तुम क्या कर रहे होते हो, एक्शंस ले रहे होते हो। जैसे कि हमारे दिमाग में एक पार्ट है, उसको अमिग्डाला कहते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, हमारे इमोशंस को देखता है, ठीक है। तीन तरह के इमोशंस, बहुत सारे, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे भी तीन तरह के मोड्स की बात कर रहे हैं, मोड्स, ठीक है। नंबर एक हो गया फाइट मोड, ठीक है, फाइट मोड। नंबर दो हो गया फ्लाइट मोड। नंबर थ्री हो गया तुम्हारा साइलेंट मोड या फिर फ्रीज मोड, ठीक है। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो फाइटिंग मोड पे, फाइट मोड पे या फिर फ्लाइट मोड पे चलते हैं। फाइट मोड क्या होता है, ठीक है, देखो, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम कॉग्निटिव लेवल पे भी को जा करके और न्यूरोसाइकोलॉजिकल लेवल पे जा करके, हत्ता कि एनएलपी को भी टच करके हम जान सकें कि हमारे जो भी एक्शंस होते हैं, कुछ भी होता है हमको, उसकी कोर वजह, बिल्कुल ग्राउंडेड वजह क्या होती है, अंदर क्या चल रहा होता है, हमारे इनर में क्या चल रहा होता है, ठीक है। क्योंकि हम नहीं जान पाते, हम समझते हैं कि, और ज्यादातर तो ये होता है कि भाई दिल ही नहीं चाह रहा, दिल क्यों नहीं चाह रहा, शायद किसी ने जादू कर दिया, नजर लगा दिया। पूरी दुनिया तुमको नजर लगाने के लिए बैठी होती है, आतुर होती है, ठीक है। किसी की दौलत पे, किसी की शोहरत पे, किसी के पैसे पे, खूबसूरती पे, एम्स पे नजर नहीं लगती, तुम्हारे लग जाती है, ठीक है। लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है, कुछ और। देखो, कभी भी तुमने नोटिस किया होगा, कनेक्ट करते जाना, कभी भी तुमने नोटिस किया होगा कि कोई भी शख्स, जैसे कोई भी स्थिति होती है यानी कोई भी सिचुएशन होती है, वहां पे वो एकदम से क्या करता है, जब भी कोई उसकी नापसंदीदा स्थिति हो गई, वो क्या करता है, वहां पे फौरन फाइटिंग मोड में आ जाता है, ठीक है। लड़ने लगता है, बहस करने लग जाता है, आर्ग्यू करने लग जाता है। क्यों करता है वो? इसलिए कि उसको ऐसा लगता है, उसको ऐसा लगता है, वो समझ रहा है कुछ कि मैं बहुत फाइटर तबीयत का हूं, लेकिन असल में क्या होता है, उसको लगता है लोग उसको दबा रहे हैं, ठीक है। और वो जब अपने आप को दबता हुआ, ओवरवेलमिंग कह रही हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक अजीब सा प्रेशर महसूस करता है, कहता है कि ये तो सब मुझे दबा रहे हैं, मैं यहाँ पे लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो पहले की सिचुएशन में, जब वो कभी छोटा था या किसी और सिचुएशन में था, तो क्या होता था उसके साथ, उसको इसी तरीके से आर्ग्यू किया जाता था और वो वहां पर जवाब नहीं दे पाता था,
ठीक है। तो अब वो क्या करता है, हमेशा एक डिफेंसिव मोड में आ जाएगा, एक फाइटिंग मोड में आ जाएगा, फाइट करने लग जाएगा। एक और होता है मोड हमारा फ्लाइट मोड। फ्लाइट, फ्लाइट यानी उड़ जाना, फ्लाइट। क्या होता है, कोई भी नापसंदीदा स्थिति आई तुम्हारे सामने और तुम क्या किए, रन कर गए। क्यों, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? इसके पीछे जो साइकोलॉजी होती है, सबसे पहले एक तरह का एंजाइटी आया, फियर आया। किस वजह से, कि कहीं मैं रिजेक्ट नहीं कर दिया जाऊं। ठीक है, कहीं मैं रिजेक्ट ना कर दिया जाऊं किसी भी तरीके से। ठीक है, ये क्यों होता है? देखो, एक इंसान किसी भी लेवल पर जब रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको रिजेक्शन का सामना होता है, तो वो क्या करता है, उस स्थिति से हमेशा भाग जाने की ही सोचता है कि नहीं मैं संभाल नहीं पाऊंगा, या कहीं मुझे रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ जाए, इसे भाग लो। ठीक है, भाग लो। अब क्या होता है, जब ऐसे लोगों के बिल्कुल हम कोर लेवल पे जाकर चेक करते हैं, कॉग्निटिव हम जब करते हैं, उनका सीपीटी करते हैं यानी, तो क्या होता है, या फिर हम उनकी रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन करते हैं हम उनकी इनर चाइल्ड रेगुलेशन करते हैं, कभी हम उनकी बूम रेगुलेशन करते हैं, तो सम टाइम हम उनकी पास्ट लाइफ रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, उसके अंदर पता चलता है कि ये बच्चा, ये जो बड़ा था पर्सन था, जब ये छोटा था अपनी माँ के वूम में था, तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद में, संख्या में इसके बहन भाई थे। ठीक है, और इसको क्या, इसकी माँ को मुसलसल क्या सुनना पड़ा, उस हमल को लेकर के रिजेक्शन, कि तुम क्या करोगी इतने सारे बच्चों का, तुम इसको अबॉर्ट क्यों नहीं कर देती हो। ठीक है, अब उस माँ ने क्या सहा, जो भी सहा, बच्चे के ऊपर असर आया, बच्चे ने वहीं से अंदर से ही रिजेक्शन सही। जब वो डिलीवर हुआ, क्योंकि उसको आना था, जब वो डिलीवर हुआ उस वक्त भी उसने रिजेक्शन सहा। ठीक है, जब उसने रिजेक्शन सहा, क्या हुआ, बड़ा होकर के वो हमेशा उसी पेन को, उसी फियर को, उसी एंजाइटी को कनेक्ट कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, जब वो उस वक्त बेयर नहीं कर पाता था, उस वक्त भी कहीं छुप जाता होगा, कहीं भाग जाता होगा, अभी भी वो भाग जाता है। इसी तरीके से क्या हुआ कि फ्रीजिंग मोड, फ्रीजिंग मोड क्या होता है, जैसे कोई बुरी सिचुएशन आती है, कोई भी बुरी सिचुएशन आती है, तो तुम क्या करते हो, पर्सन क्या करता है, फ्रीज हो जाता है। कहते हैं ना, जहन माउक हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, हालांकि आपको पता है करना क्या चाहिए, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ओवरवेल्म हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, इतने थक जाते हैं कि हिम्मत ही नहीं होती है कि इसके सामने क्या बोले भाई। बहुत सारी परिस्थितियां हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है, बर्डनाइज हो जाना, कहीं ना कहीं एक बुरा रवैया झेल चुके होते हैं। इसी तरीके से जब हम अपना कोई गोल सेट कर रहे होते हैं, उसमें हमको क्या होता है, किसी ना किसी तरीके का एक्सपीरियंस होता है, या हमारे बिला वजह के उल्टे सीधे थॉट्स होते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे स्तर पे सोचते हैं, है ना, एक्सेजरेट करके बैठ जाते हैं। जैसे कि हम फर्ज करो, हम जनरलाइजेशन करते हैं कि हमने किस तरीके से किया जनरलाइजेशन, क्या कर लेते हैं हम इस बारे में, बिल्कुल ओवर हो जाते हैं। ठीक है, एग्जैज, बिल्कुल हम हर चीज को बढ़ा चढ़ा के, कि एक वाक़े से दूसरे वाक़े को जोड़ देंगे। ठीक है, कि अगर हमने जिंदगी में कभी कोई नाकामी देखी थी, तो क्या हो जाएगा, अब बाकी चीजें भी खराब हो गई, जज करने बैठ गए, एक वाक़े से कनेक्ट किया बाकी सब चीज को भी, और क्या किया हमने, जज करने बैठ गए। ठीक है, कि उस शख्स ने जो उस टाइम मुझे छोड़ा था, अब कोई और मैं रिलेशन में जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो भी मुझे छोड़कर भाग जाएगा। ठीक है, मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रिलेशन में जाते ही नहीं है। मैंने चूंकि एक दफा बिजनेस किया था और मैं नाकाम हो गया था, मेरा पैसा डूब गया था, मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिला था, तो क्या करना चाहिए, मुझे काम ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, मुझे काम ही नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, वो काम ही नहीं करता। ये क्या हो रहा है, ये इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये नेगेटिव, बिल्कुल आपके फॉल्स बिलीव्स हैं ये। ठीक है, गलत सोच रहा है इंसान। एक और क्या होता है,
कि इंसान एक तो इस सिरे हो गया या फिर उस सिरे हो गया, यानी कि या तो मैं करूंगा तो परफेक्शन के लेवल पे करूंगा, वरना करके नहीं दूंगा, वरना करूंगा ही नहीं। ऐसे में इंसान क्या होता है, जब बीच की राह नहीं लेता है तो वो कभी भी कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, एक और होता है, आप इस हद तक उल्टा सीधा सोचते हैं, इस हद तक उल्टा सीधा सोचते हैं, जैसे कि इंसान को सोच आती है कि वो हर चीज को बिल्कुल बर्बाद लेवल पे सोचता है। यानी कि फर्ज करो कि बच्चे ने आने में काफी देर कर दी, ठीक है, कहीं भी गया था, स्कूल पढ़ने गया था, कहीं पुरानी गली पढ़ने गया, कुछ भी करने गया या बाहर ही खेलने गया, उसका एक टाइम है कि वो इस टाइम आ जाता है। ठीक है, अब वो उस टाइम से 5-10 मिनट और हुआ, बेचैनी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ओवर थिंक करते हो ना। अब क्या है, मजीद आधा घंटा हो गया है, आधा घंटा हो गया भाई, बच्चा आया नहीं, अब तो बाहर ढूंढने निकल गए। होता क्या है, ऐसे लोग क्या सोच लेते हैं, इनका आई हद तक कि जरूर बच्चा मेरा अगवा हो गया है और जरूर अब वो नाले से ही मिलेगा, अल्लाह माफ करने वाला है, ठीक है ना, अब वो नाले से ही मिलने वाला है बहुत बुरे हालत में। ठीक है, या फिर पतिदेव घर में ही आए हैं, क्या हुआ है, दिमाग में क्या ख्याल आएगा, उसका तो एक्सीडेंट ही हो गया है, ट्रक के नीचे आ गया है, या टक्कर हो गई है, मतलब खत्म, हाय मैं लुट गई, मैं बर्बाद हूं। ठीक है, इस तरह की सोच, ये सारी सोच तुम लोग कनेक्ट करते जाओ। ये क्यों मिसाल दे रही हूँ, इस तरह की मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि ताकि तुम जब अपनी गोल सेटिंग करने बैठो तो तुमको पता चले कि मेरे क्या क्या फियर्स हैं, मुझको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा होता हूँ। और ये जो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या ये वाकई मेरे ही हैं या माहौल से आ रहे हैं, या मुझे कोई भर रहा है ना। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास, है ना, कोई मेरे सुदूर में, मेरे दिल में फूके जा रहा है वसवसा, चाहे वो नजर नहीं आ रहा, इंटरनेट पे भी कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर तुम्हारे साथ ही कोई रहता है, बोलता रहता है, तुमको नेगेटिव थॉट्स देता रहता है, तुमको उसने बैठे बैठे पनौती बना दिया है कि तुम तो जैसे पर्सनल, आप पर्सनलाइजेशन करते हैं कि भाई किसी भी चीज में, कि मैंने अगर ये काम किया या मैं इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया तो ये काम होकर नहीं देगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं पनौती हूँ, मैं तो बैड लक हूँ, मतलब उसने ओवन पाल लिया अपने लिए। ठीक है, क्यों पाल लिया, क्या उसको ये तजुर्बा रहा है या उसको बार बार कहा गया है। तुम हमेशा ये बात याद रखो कि बहुत सारे जो हमारे बिलीव्स होते हैं, कुछ हमारे डीएनए से आते हैं, हमारे अम्मा पापा होते हैं भाई, क्यों, क्योंकि वो ऐसे पले होते हैं, उसी माहौल में पले होते हैं। हाय हाय बाहर मत जाओ, है इतनी देर तक बाहर मत रहो, हाँ, है ना, क्या होता है, टैक्सी में मत जाना, रिक्शे में चले जाना। टैक्सी में जाने में और रिक्शे में जाने में क्या फर्क है भाई, सही नहीं, नहीं टैक्सी खुलती नहीं है, बंद हो जाती है, अच्छा रिक्शे चलते, रिक्शे में से कूद जाएगा आदमी, सोचने का। तो कहां से आ रहा है ये, उनके तरफ से, उनके पास भी कहां से, उनके अम्मा ने भी उनको ऐसे ही पाला है। तो तुम्हारे माहौल से तुम बनते हो, तुम्हारी सोचें बनती हैं, जब तुम हर वक्त उल्टी सीधी बातें सोचते हो और उस माहौल से अलग नहीं हो पाते हो तो कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, इन सबको, इन सारी थॉट्स को, इन नेगेटिव सोचों को तुमको क्या करना पड़ेगा, चैनलाइज करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोसेस से गुजारना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। तुम कैसे करोगे प्रोसेस, क्या करोगे, थेरेपिस्ट के पास जाओ, अच्छा ठीक है, मैं हूं ना, अच्छा कोई जरूरत नहीं, यहीं पे करो, खुद से करो, जर्नलिंग करो। ठीक है, मैंने शुरू में भी कहा कि जब तुम लिखते हो तो तुम्हारे दिमाग को ये बात आश्वस्त हो जाती है कि ये बंदा अपने काम में सीरियस है। ठीक है, तुम लाख कहीं भी सोच लो कि यार मैं आज ये करूंगा, वो करूंगा, फला चीज फाड़ दूंगा, पछाड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हो, लेकिन अगर तुम अपना टू डू लिस्ट नहीं बनाते हो, यकीन करो बच्चों की तरह काम करो भाई, बच्चों की तरह काम करो, मैंने बहुत किया है, मैं अभी भी करती हूँ, लगा हुआ है मेरे, ठीक है, मेरी जिंदगी का टाइम टेबल बना हुआ है, सही, शक्कर डालने का भी टाइम है। बहुत सारे लोग समझते होंगे, कुछ लोग जो नहीं जानते मुझको कि भाई ये तो बहुत मस्त जी रही, मस्त जी रही है, मेरी लाइफ मस्त है, लेकिन क्या है, काम करती हूँ भाई, काम करती हूँ। तुम में से कई लोग मेरे क्लाइंट्स हो, कई लोग मेरे स्टूडेंट हो, है ना। अच्छा, तुम क्या करोगे, लिखना है तुमको, कहाँ लिखना है, अपना एक जर्नल बना लो, जर्नलिंग करना शुरू करो। कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंसते हो, किसी भी फियर में, किसी भी चीज में, कोई भी वाकया हुआ तुम्हारी जिंदगी में, रोनुमा हुआ, तुमने क्या किया, बनाया किस तरीके से, तुमने लिखा,
कि थॉट रिकॉर्ड शीट बना लो, ठीक है, ये सीपीटी की होती है हमारी, ठीक हो गया, बड़ी जबरदस्त काम करती है। तुमने क्या किया, वाकया लिखा, सबसे पहले ऊपर तुम लिख लो कि वाकया, ठीक है, उसके बाद तुमने कहा कि तुम्हारी जो भावना थी, यानी तुम्हारी जो फीलिंग्स थी, ठीक है, फिर तुम्हारी क्या थी, तुम्हारी थॉट थी कि तुमने कैसा सोचा, वाकया क्या हुआ था, वो तुमने पूरा वाकया लिख लिया ईमानदारी के साथ, बगैर झूठ बोले। ये बात हमेशा याद रखो, झूठ मत बोलना अपने आप से, किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, पकड़े जाते अच्छा नहीं लगता, बहुत बेइज्जती होती। लेकिन जब खुद से झूठ बोलोगे तो अल्लाह की कसम कभी भी सही नहीं हो सकोगे, ठीक है, बगैर किसी ऊंच नीच के पूरा सच लिखो, वाकया लिखो, और उसके बाद कि तुमने उस वक्त ऐसा फील किया, क्या फील कर रहे थे तुम, लिखो। और उसके बाद तुम लिखोगे क्या, कि मैंने इस चीज को कैसे सोचा, मैं क्या सोच लेकर, क्या धारणा लेकर चल रहा था उस वक्त जब ये सिचुएशन, ये जब घटना घट रही थी, तो मैं क्या सोच रहा था। इसके बाद तुम देखो कि मैंने उस वक्त क्या एक्शन लेना चाहा, ठीक है, तुम वाकया, तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारी थॉट, तुम्हारे एक्शंस, ठीक है, तुम उन एक्शंस जो तुम कर नहीं पा रहे थे, तुम वो भी लिखो, भले नेगेटिव है, ठीक है, भले नेगेटिव है, तुम उस चीज को लिख दो। अब नीचे आओ, कोशिश करो कि एक तो ये आया कहां से है, ये सारा कुछ मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया, बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है, कनेक्ट करने की कोशिश करो, पीछे जाने की कोशिश करो, अपने रवैयों को, अपने घर वालों के रवैयों को, अपना बचपन खंगालो, अपना इनर चाइल्ड खंगालो। यकीन करो हर चीज का सिरा यही होता है, ठीक है, हर चीज का सिरा तुम्हारे इनर चाइल्ड में, तुम्हारे चाइल्डहुड में, तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम्हारे डीएनए में, तुम्हारे पास्ट लाइफ में छुपा हुआ है। कोई भी प्रॉब्लम है वहीं से निकलेगी, वहीं से हील होगी, यकीन कर लो, तुम लाख दवाएं खा लो, लाख कुछ कर लो, वो हील नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई चीज डिलीट नहीं हो पाती है, कभी भी नहीं होती। पास्ट लाइफ रेग्रेशन करते हैं हम जी, मैं करती हूँ भाई पास्ट लाइफ रेग्रेशन, आज से नहीं कर रही हूँ, पिछले 7 साल से कर रही हूँ। लेकिन क्या है, क्या जाकर वहां पे हम डिलीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डिलीट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम उस वक्त को डिलीट, माइंड से भी नहीं होता। हाँ, हम वहां पे जाके उसको हील कर देते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से हील होता है। बहुत सारी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल सेटिस्फाइड क्लाइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कहते हैं कि 110% सही हुए, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या करोगे तुम, तुमने अपने इस प्रोसेस को लिखा, सारी चीज किया, और नीचे तुमने लिखा जो भी तुम एक्शन लेने वाले थे, ठीक है, उसके तुम मुतबादल यानी ऑल्टरनेटिव जो है, कोई भी जुमला जो जो तुम्हारा एक्शन हो सकता है या तुमको करना चाहिए, तुम लिखो। जैसे फर्ज करो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आया, तुम्हारा कोई नियर डियर, तुम्हारा कोई, देखो ये सारी मिसालें क्यों दे रही हूं, ताकि तुम कनेक्ट कर सको अपने गोल को सेट करने में आसानी के लिए, ठीक है, समझ रहे हो, आगे हम आएंगे बहुत सारा, अभी यहाँ पे मैं तुम्हें दिमाग समझा रही हूँ कि कैसे काम करता है वो, ठीक है, कैसे काम करता है। अच्छा, क्योंकि यही चीज जब तुम्हारी सही नहीं होगी तो कुछ भी सही नहीं होगा, लाख एंजल नंबर कर लो, लाख वास्तु कर लो, लाख 50,000 चीजें कर लो। अरे भाई आराम से रहो, बता रही हूँ मैं, अब अभी फौरन बता दूं क्या, मैं सब बता रही हूँ, मैं हूं ना। अच्छा, लिख लिख कर मुझे मत करो, मैं सामने आती हूँ ऐसे करके, मैं मुझे बड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, मत पूछो, मैं बता रही हूँ, देखो कितना सारा काम किया हुआ है मैंने, यहाँ पे ये बोर्ड है देखो, मैं अपना काम पूरा करती हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पढ़ा रही होती हूँ, ठीक है ना। अच्छा जी, तो क्या करना है तुमको, क्या कर रही थी यार मैं, एक बीच में नहीं बोला करो, कल भी मैंने बोला था तुमको यार, सही ना, ऑल्टरनेटिव सोच दोगे तुम उसको, अपना ऑल्टरनेटिव बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद ये सारी चीजें तुमने कर ली, तुम जान गए, हाँ रेग्रेशन कह रही थी मैं, रेग्रेशन में कह रही कि देखो, रेग्रेशन कराई जाती है, कोई भी चीज डिलीट नहीं होती है, हाँ वो चीज हील हो जाती है, हम उसको हील करते हैं, हील करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले देखो, जर्निंग पे जब तुम आओगे, तुम अपनी मेन प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम को पहचान जाओगे कि आ कहां से रहा है, मैं क्यों ट्रिगर कर जाती हूँ, मैं ट्रिगर क्यों कर जाती हूँ, तो तुमको पता चलेगा कि ये मसला था। जैसे कि एक बिल्कुल
ट्रू केस सुना रही हूं मैं तुमको कि एक लड़की है, बहुत गुणों से भरी हुई है, ठीक है, बहुत गुणों से भरी हुई, उसको आईडी का प्रॉब्लम था, ठीक है, उसने खुद अपना आईडी का जो मसला है हील किया है, बाकायदा प्रोसेस किया है, ठीक है। देखो, खत्म कोई भी चीज नहीं होती है, लेकिन हील हो जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि अब ये मेरा ट्रिगर पॉइंट नहीं रहा है, मैं इस पे ट्रिगर नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि कहां से आया है, ठीक है। जब भी उसको बात होती खाने के मामले में, जैसे कि उसने बहुत सारे बड़े बड़े लेवल पे दावतें की, खाना बनाया, 56 भोग लगाया, ठीक है, उस वक्त क्या हुआ, देखो किसी को किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे कुछ नियर डियर्स होते हैं जिनसे हमको तारीफ चाहिए होती है, ठीक है। वो कोई एक शख्स आपकी अपनी जगह पे हो सकता है, ठीक है। तो क्या होता था, उस लड़की को बचपन से लेकर बड़े तक इतना ज्यादा मान सम्मान मिलने के बावजूद भी जब उसको एग्जैक्टली जरूरत होती थी, कुछ स्पेशल करती थी, तो वहां पे क्या होता था कि उसके एक बहुत ही स्पेशल पर्सन उसको डिसओन कर देते थे, उसकी हमेशा कोई ना कोई कीड़ा निकालते थे, या फिर बिल्कुल आईसीयू में कराने बैठ जाते थे कि नेगेटिव मार्किंग करते थे। इतनी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करते थे कि इंसान सोचता था कि यार वाकई ऐसा है, ऐसा भी हो सकता है क्या, मैंने ऐसा किया है, ठीक है। ये रियल केस बता रही हूँ मैं तुमको। अब क्या हुआ, जब वो बड़ी हो गई, बहुत ज्यादा शादी हुई, सारी चीज हुई, बहुत ही अच्छा उसको पति मिला, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही है, हिल के चमचा नहीं रखना पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि कभी भी कोई भी खाने की बात हो, कुछ भी हो, और वो पुरानी बात निकाले, ठीक है, कि मैंने भी इतनी बड़ी बड़ी दावतें की हैं, कुछ भी की हैं, और उस पे उसका महबूब तरीन मियाँ क्या बोल दे कि अरे वो तो बहुत पहले किया था, पता नहीं कब किया था, याद भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, अभी देखो ना, वो अभी अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो, है ना। ये सारी बातें, इसको क्या होता था, एकदम से ट्रिगर हो जाता था गुस्सा, और वो पागल हो जाती थी, उसका दिमाग खराब हो जाता था, करीब होता था कि मार मुड़ दे भाई, कत्ल कर दे। मतलब सबको उठा के इतना हाइपर, इतना खौफनाक गुस्सा आता था कि इसका दिल करता था कि मतलब हाथ में चाकू है, सबको जबा कर दे, गला नहीं काटे, एक्सप्रेशन पकड़ो, गला नहीं काटे, लिटरली जबा कर दे, ठीक है, पछाड़ जबा कर दे, ठीक है। आखिरकार एक दिन उसने सोचा कि क्या वाकई ये पर्सनैलिटी मेरी है, क्या ये वाकई मैं हूं, क्या मैं वाकई में हूं। उसने राब्ता किया, ठीक है। क्या किया गया, कॉग्निटिव लेवल पे बिल्कुल जा करके उसको ये चीज कराई गई कि असल में वजह क्या है। पता चला कि उसके जो फादर थे, बहुत शदीद मोहब्बत करती थी, और वो भी बहुत मानते थे उसको, लेकिन क्या होता था, जब जब उसको दिल करता था कि बाबा तारीफ करे, ठीक है, बाबा तारीफ करे मेरी, तो उस वक्त वो क्या करते थे, तारीफ नहीं करते थे। उनको ऐसा लगता था कि तारीफ करूंगा तो ये जो है डाउन हो जाएगी, जैसे कहते हैं ना कि जी तार के ऊपर चलना, हाँ मैंने तुम्हारी इसलिए तारीफ नहीं की कि तुम गिर जाओगे। क्यों गिर जाएगा भाई, वो सारी जिंदगी इसी में लगा रहेगा, अब्बा खुश हुए कि नहीं हुए, अब्बा खुश हुए, वो उसी में गिर जाएगा, उसी में जाया हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पहले के अब्बाओं में प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि तारीफ नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके अब्बाओं ने भी उनकी तारीफ नहीं की थी, उनके भी अब्बाओं ने तारीफ नहीं की थी, सारा प्रॉब्लम अब्बाओं का है, ठीक है। क्या होता है, पर्सनैलिटी बच्चे की डैमेज करके रख देते हैं। अच्छा, उसने कनेक्ट किया कि वहां पे मुझे वैलिडेशन नहीं मिली थी, वहां पे मुझे रिजेक्शन मिली थी, तो आज ये जो कह रहा है ये भी मुझे रिजेक्ट कर रहा है। रिजेक्ट किया तुमने, रिजेक्ट किया, पूरा बदल जाती थी वो लड़की, ठीक हो गया। ये देखो, कनेक्ट करने की कोशिश करो, जब उसको ये बात पता चली कि अच्छा वाकईतन ये वजह थी, और अब बाबा क्यों नहीं करते थे, बाबा के साथ भी प्रॉब्लम था, ठीक है। वो हील हो गई वो बंदी, और कुछ प्रोसेस होता है, यहीं से क्या हुआ, हील होना शुरू हो गया बंदा, कि नहीं उनको भी प्रॉब्लम था, अपने चाइल्डहुड को हील किया, बहुत सारी चीजें किया, ठीक है। तो समझने की बात है, तुम्हें कोई भी चीज, कोई भी फियर आ रहा है, कोई भी चीज आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, तुम्हारे अपने अंदर से आ रहा है, और तुम्हारे अंदर कैसे गया, तुमने कुछ खाया, तुमने कुछ सुना, तुमने कुछ देखा, तुमने कुछ सहा, तो तुम्हारे अंदर गया, ठीक है। अंदर ऐसे ही जाता है और किसी तरीके से नहीं जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें,
अब इसको सही कैसे करेंगे? जब तुमने कनेक्ट करना सीख लिया, तुमने कोर जान लिया, ये सारी चीजें जान लिया, और तुम्हारे अंदर ये चीज फिक्स हो गई कि मेरा मकसद या मेरा टारगेट ये है कि मुझे, फर्ज करो मेरा टारगेट, मैं एक बात मिसाल के तौर पे कह रही हूँ, आसान सी बात, कि मेरा टारगेट है कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बना लूं, उसके ऊपर वीडियोस डालना शुरू कर दूं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई? सबसे पहले तो अपने अंदर ये सलाहियत देखना चाहिए कि क्या मैं YouTube चैनल जो बनाने जा रहा हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है भी कि नहीं। बात ये नहीं कि दुनिया भरी पड़ी बकवास कर रही है, कुछ भी बेच रही है तो मैं भी बेच दूंगा। तुमको गंदा काम करना है या अच्छा काम करना है? ठीक है, गंदा काम करना है या अच्छा काम करना है, इज्जत से करना है या बेइज्जत होकर करना है, ये सोचो। खाली नाम कमाना है, पैसा कमाना है तो कुछ भी कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, तुमने इस चीज को देखा कि क्या ये मेरी अपनी ख्वाहिश है, मेरी अपनी जरूरत है, क्या मेरे लिए ये जरूरी है? तुमने क्लियर कर लिया अपने दिमाग में, तुमने लिख लिया कि हाँ, मुझे शौक है, मेरे अंदर फलानी सलाहियत है, इसको मैं दुनिया को सर्व कर सकता हूं। जब मैं सर्व करूंगा तो क्या हो जाएगा? वहां से मुझे रिटर्न आएगा, क्योंकि कायनात का उसूल है, हिंदी संस्कृत में बोलूंगी, कि जैसे आप क्या करते हैं, नेचर को हवन कुंड में स्वाहा करते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो नेचर क्या करती है आपको? तथास्तु, यानी ऐसा ही हो, सो बी इट। ठीक है, ऐसा ही हो। और क्या होता है? फयकून, है ना, हो जाता है। देना पड़ता है, तो तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? क्योंकि कुछ दोगे तो उसी के बदले तुमको रिटर्न होगा। ठीक है, लक्ष्मी की फोटो याद है ना, सब कुछ मिलेगा तुमको, लेकिन उससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? बीज बोना पड़ेगा, तभी फूल आएगा। ये बात कंफर्म शुदा है, नेचर तुमको देने को तैयार है, लेकिन पहले तुमको बीज बोना पड़ेगा। ठीक हो गया, तुमने क्लियर कर लिया अपने माइंड में कि हाँ, ये मेरी सुइच्छा है, मेरी अपनी सगी ख्वाहिश है, मैं चाह रहा हूं। अब तुम क्या करना शुरू करोगे? तुम जो भी कंटेंट बना रहे हो, जो भी कंटेंट तुमको बनाना है, उसके ऊपर तुम काम करना शुरू करोगे, तुम उसको लिखना शुरू करोगे। ये नहीं करोगे तुम कि चैट जीपीटी पे जाकर लिखा, धड़ 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 आया, बकवास किस्म की बकवास तुमने लिख दिया। नहीं करना इस तरह भाई। चैट जीपीटी खुद बोल रहा होता है कि बहुत सी चीजें उसके अंदर गलत भी आ सकती हैं। ठीक है, चैट जीपीटी से स्मार्ट वर्क लो, तुम अच्छा वाला इल्म उसको अच्छा वाला प्रॉम्प्ट दोगे। ठीक है, तुमको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा वाला प्रॉम्प्ट दो, तुमको बहुत अच्छा चीज देगा, और उसमें भी तुम छानो, खटको कि सही कह रहा है या नहीं। अगर तुम एंजल नंबर मांगना शुरू हो जाओगे, नहीं दे सकेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह नहीं देगा, नहीं देगा, जरा भी नहीं देगा, गलत बताता है वो। मैं यूज कर चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ, मैंने इतना उसको किया है, इस 2 डेढ़ महीने में इतना मैंने उसको देखा है। क्योंकि मुझे क्या है, मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ यार, कि तुम इससे फायदा उठाओ, स्मार्ट वर्क करो, खपो मत। तुम खपने के लिए मशीन है भाई, क्योंकि अल्लाह ने मुझे नौकर अता की है ना। मैं काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ हुक्म चलाती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हुक्म चलाना जानती हूँ। ठीक है, क्या होता है, काम करते हैं लोग, मेरे सब लोग काम कर रहे होते हैं, मुझे क्या जरूरत है? तो जब चैट जीपीटी अल्लाह ताला ने दिया है, तो मुझे अपना दिमाग यूज करना चाहिए, अपनी जहानत यूज करना चाहिए। मेहनत किससे लेना चाहिए? उस रोबो से, उस चैट बुक से। ठीक हो गया, तो तुम क्या करोगे? अपना काम करो, सारी चीजें निकालो, हर तरीके से बेहतरीन कंटेंट बनाओ, बोलने का तरीका सीखो। सही है, बोलने का तरीका सीखो, अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना सीखो। ठीक है, हर चीज तुमने कर लिया, तुम तैयार हो गए, तुमने वीडियोस बनाना शुरू किया, तुम्हारे पास अच्छा खासा बैकअप हो गया, चढ़ा दो। ठीक है, काम करोगे, यकीन करो तुम्हारा हो जाएगा। अब तुम सोचो, मैं रोज खाना 5 दिन में 12 वीडियोस बनाऊंगा, यार वो तरह काम करती है, मैं 20 वीडियोस बनाऊंगा, नहीं बना सकोगे, एक भी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग पहले ही पगला जाएगा, नहीं, इतनी सारी वीडियोस मैं कैसे बनाऊंगा यार, इतना सारा कंटेंट मैं कैसे डालूंगा, इतना सारा मैं काम कैसे करूंगा, ये पगला जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? फ्रीज मोड में चला जाएगा। फ्रीज मोड में, या तो फ्लाइट मोड में जाएगा या फिर फ्रीज मोड में जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी फील होगी, कहेगा नहीं नहीं यार, तो सही नहीं कर रहा है, भाग जाओ यहाँ से, ये कुछ सही नहीं लग रहा है मुझे, भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, भाग जाएगा।
तुम्हारा अपना सगा दिमाग तुम्हारे अपने काम नहीं आएगा, तुम्हारे अपने ऑर्गन्स तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। तुम क्या करोगे फिर? तो क्या करो, स्मार्ट कट करना सीखो, शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा थोड़ा करके करो। सही, एक दिन में तुम 2 वीडियोस बना सकते हो। तो इतने 50 सालों से नहीं किया। मैं वीडियोस क्यों बोल रही हूँ, मिसाल के तौर पर बात कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने तुमने से मुझे कहा भी है वीडियो की मिसाल दीजिएगा, तो मैं वीडियो की मिसाल दे रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तुमने क्या किया, रोज के 2 नहीं तो 3 बना लो। 2-2 का अगर तुम टारगेट रखोगे ना, और क्या कहोगे कि मैं जो हूँ 7-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। यार 7 मिनट बहुत कम हो जाता है, इतना क्या ऐसे कैसे हो जाएगा कि जल्दी जल्दी बोलूं तेज काम बन जाऊं? नहीं, अच्छा चलो यार, मैं 8 से 10 मिनट का इंट्रो और एक्सट्रो के साथ मैं बीच का जो कंटेंट दूंगा इसमें समाप्त कर दूंगा। ठीक है, 10 मिनट बहुत है। ठीक है ना, 10 मिनट बहुत है, बहुत अच्छा करूंगा। दिमाग निकाल के हाँ यार ठीक है, 10 मिनट, 8 मिनट, 8 मिनट 10 मिनट बहुत होता है। तो अच्छा, अभी कटने वाला है, ठीक है, जैसे ही कटेगा मैं लिंक दूंगी, तुम लोग को फौरन वापस आ जाना, बिल्कुल देर नहीं लगाना। ठीक हो गया? अच्छा, क्या करना होगा कि तुमने छोटे छोटे इसको गोल दिए, तुमने उसको समझा दिया। जब उसको ये बात समझ में आ गई कि हाँ मैं थक नहीं रहा हूँ भाई, ये मुझे थका नहीं रही है, मुझे गधा नहीं समझ रही है, कि मेरे को लाद नहीं रही है, ठीक है, यानी कि मैं गधा नहीं हूँ, अच्छा मैं एक इंसान हूँ, अच्छा बच्चा हूँ, मुझे अच्छे से काम लिया जा रहा है, अब वो खुश है, बड़े मजे से काम करेगा। और तुमको पता है क्या करेगा? यार सुनो, इतना कर लिया है ना, थोड़ा सा और करें, थोड़ा सा और करें, मजा आएगा। तुमको मजा आने लग जाएगा। जैसे मैं कहती हूँ ना, मजा आना चाहिए। मुझे जिस चीज में मजा आ जाता है मैं वो काम करती हूँ। मुझे जिस चीज में मजा नहीं आता, अल्लाह की कसम मैं नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं है। क्या अपने मूड की गुलाम है? मूड की गुलाम नहीं हूं मैं, बहुत अच्छे से इस चीज को देखती हूँ कि क्या ये काम मेरे करने का है कि नहीं है, मैं इसमें कितना अच्छा सर्व कर सकती हूँ, मैं अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करने जा रही हूँ, अपना वक्त दे रही हूँ, अपनी एनर्जी दे रही हूँ, अपने इमोशंस लगा रही हूँ, तो मुझे इससे क्या मिलेगा? क्या कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, क्या क्या उसमें मोड्स होते हैं, क्या क्या इमोशंस होते हैं, क्यों होते हैं, किस करते हैं, किस स्तर पे काम पूछ जाते हैं कि जी कोई ना कोई मिरर टेक्निक कर लेते हैं हम, कोई ना कोई। एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज। यार, अच्छा जी, कि हम कोई ना कोई मिरर टेक्निक कर लेते हैं, कोई ना कोई हम जो है लाइक अर्थिंग है, बहुत सारी टेक्निक्स है ना भाई, वो सब कर लेते हैं। तो उससे फायदा नहीं होएगा? होता तो है, कितना जबरदस्त फायदा होता है। क्या आपने इतना टाइम लगा दिया, आप क्या समझाई जा रही है दिमाग को? भाई हमें नहीं समझना दिमाग में आपको। भाई देखो, सिंपल सी बात है, तुम 50,000 चीजें कर रहे होते हो ना, सीख रहे होते हो, कर रहे होते हो, करवा रहे, मुझे क्या है, मैं तुम लोगों को दे दूं। लेकिन एक बात, कि जब मैं तुम्हें सीबीटी के, तुमको मैं न्यूरोसाइकोलॉजी के, तुमको मैं एनएलपी के सारी चीजें बता रही हूँ, और क्यों बता रही हूँ, इसका फायदा क्या है तुमको, तुमको इसका क्या फायदा है और मुझे क्या फायदा है? भाई सिंपल सी बात है कि तुमको ये फायदा है कि तुमको पता चल रहा है कि असल वजह क्या होती है। भाई वीडियो बंद कर दें। असल वजह, असल वजह क्या होती है, यहां से आ रही है, तो मुझे यहाँ पे काम करना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे काम करना है। असल किसी के दिमाग में अगर ये थॉट्स बैठ गई है कि मेरे ऊपर दुनिया जहां के लोग जादू कर रहे हैं, सही है, और मुझे मार ही देना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं इतनी स्पेशल हूं, आसमान से उतरी हूं, कि सारे लोग मुझे ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। बाज लोग होते हैं इतना ज्यादा अपने आप को अहम समझ रहे होते हैं कि यार मैं जो बात कर रहा हूं ना, इस वक्त बाहर कोई सुन रहा है, मेरे कान में लगा कर सुन रहा है। यकीन करो, ऐसे ऐसे नायाब हीरे, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, हैं, ऐसे ऐसे तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कि आप देख कर दंग रह जाएंगे। सही है ना? आचार्य शकित रह जाएंगे आप, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या करना है हमको? कोर को समझना है। जब हमने ये चीजें, सारी चीजें समझ लिया, काम करना आसान हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम आपका, कि आपने ये सारी चीजें समझा और बाकी चीजों को भी जब मिला करके मिक्सर बनाया, एक जगह डाला, गड़गड़ किया,
स्टेप बाय स्टेप। तो क्या हो गया, आपकी सफलता की जो रेट है वो 100% हो जाएगा। ठीक है, 100% हो जाएगा। वरना देखो, हम सिर्फ और सिर्फ एंजल नंबर, मैं तुम लोगों को बहुत गारंटी से ये बात बोल रही हूँ बखुदा, बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कसम एंजल नंबर भी लिख लो या फिर हर्ट्स भी लिख लो, सही है, बायोनॉरल हर्ट्स होते हैं वो लिख लो, वो सुनना शुरू कर दो सुबह शाम। क्या होएगा, ये जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है ना, ये क्या हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट तुम्हारे अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे अंदर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। देखो, जब क्लाइंट आता है मेरे पास तो उसको बैठ, मैं एजुकेट करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, मैं करती हूँ, सिखाती हूँ, लेकिन उसको बैठ के पढ़ाने नहीं बैठ जाती कि उसको पढ़ा रही हूँ, उसका जीना हराम कर दिया। असल चीज, वो बेचारा परेशान है, परेशान होकर आया है, मुझे जो 1.5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, वो किस लिए दे रहा है भाई, वो काम करने के लिए दे रहा है, पगलाने के लिए नहीं दे रहा है। वो कह रहा है भाई मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, या कुछ भी आ रहा है मुझसे, कोई रीडिंग लेने के लिए आ रहा है, 1 घंटे की 10,000 रुपए ले रहा है, 1 घंटे की रीडिंग लेने के लिए आ रहा है, तो क्या करने आ रहा है। अब मैं वहां पर बैठ के तुम ऐसे करो, देखो दिमाग तुम्हारा यूं है, यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ, या तुम लोग का इलाज नहीं कर रही हूँ। इसी में तुम लोगों का इलाज हो जाएगा, तुम लोगों को तुम्हारा समाधान मिल जाएगा प्रॉब्लम्स का, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अच्छा हो जाएगा, फलाह हो जाएगा। अच्छा जी, तो क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अगर तुम बायोनॉरल लिख लेते हो, हर्ट्स लिख लेते हो, हमेशा लेफ्ट हाथ पे ही लिखते हैं, ठीक है ना, तुम लिख लेते हो, या फिर तुम सुनना शुरू कर देते हो रिलेटेड उसी से, या फिर तुम क्या करते हो एंजल नंबर, तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, वही सारी चीजें वीडियो बन कर ले तुम्हारे अंदर जनरेट होने लग जाती हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हम काम कर रहे हैं, सारी चीज हमने समझ लिया, अब हम किस तरफ आ रहे हैं, तुम्हारी गोल की सेटिंग के लिए कि तुम किस वजह से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, ये तुमने समझ लिया। अब हम आ रहे हैं, एग्जैक्टली तुमने पा लिया कि हाँ यार, मुझे मिसाल के तौर पर मुझे यूट्यूब बनाना है इतने दिन में, तुमने क्या किया, अपना काम पहले फिक्स किया, यूट्यूब बनाना है। दूसरा क्या किया, इतने दिन में तुमने एक टाइम फिक्स कर लिया कि यार ये काम उतने दिन में हो जाना चाहिए, डेडलाइन है मेरी ये। ठीक है, फिर तुमने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, किस तरह का, क्योंकि तुमको मालूम है ना कि भाई मेरी चाहत है, मैं बनाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या कंटेंट दूंगा, मेरी सलाहियत क्या है, ठीक है, मेरी सलाहियत क्या है। या फिर तुमने अचानक से एक कूदी मारी किस चीज के ऊपर, कि सादिया कामरान ने चूंकि पोस्ट किया है किस चीज के ऊपर, मेंटोरशिप करा रही है, या फिर एक औरत होकर के ये जो है फॉरेक्स पे काम करती है या फॉरेक्स का मेंटोरशिप दे रही है, हम क्यों नहीं करें, चलो, भले मुश्किल, भले जो है बहुत ही मुश्किल इसमें लगभग काम आती है, लेकिन सबसे आसान तरीन काम है पैसा कमाने का। ठीक है ना, जहां बहुत आसान है वहां मुश्किल भी है, जहां बहुत मुश्किल है वहां बहुत आसान भी है। ठीक है, हम इसी में कूद पड़ते हैं। अब क्या करें, खुद ही मार ली, आता जाता कुछ नहीं है, नुकसान पे नुकसान करे जा रहे हैं। सही ना, अच्छा उन्होंने कहा था कि ना ये होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, जुलाना, चलो वही आगे मेंटोरशिप कौन लेगा, पूछिए कितने की मेंटोरशिप, और दो है, हर महीने 10,000 रुपए लेंगी, तो यार चलो भाई छोड़ो, यहीं पे लगा लो पैसे। क्या हुआ, क्या किया, क्या किया तुमने, पेपर की तैयारी की नहीं थी, तुम इम्तिहान में कूद पड़े, फेल हो जाओगे। बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग बनते हैं, खत्म हो जाते हैं, सही, खत्म हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ऐसे नहीं होता है कि तुम एक दिन में जो है तुम कोई बिरला बन जाओगे, कोई अंबानी बन जाओगे, अडानी बन जाओगे, नहीं बन सकते भाई, नहीं बन सकते, 10 साल में भी नहीं बन सकते, ये बात याद रखो, ठीक है, नहीं बन सकोगे। अच्छा जी, तो क्या करना है अब तुमको, सबसे पहले देखो हमने क्या किया, हमने इंटीग्रेटेड, हमने सिस्टम पे काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हम सब चीज को मिला रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि जब हमारी सब चीजें मिलकर काम करती हैं तो फायदा करती है। जैसे कि देखो, मैं एक इंसान हूं, तुम सब लोग एक एक इंसान हो अपनी जगह, हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, है ना, दिल है, दिमाग है, हमारा किडनी है, हमारा लिवर है, ये सारी चीजें हैं, सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये सब मिल करके अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये सब मिल करके क्या कर रहे हैं, इंसान को चला रहे हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक कम कर दे अपनी कारकर्दगी तो क्या हो जाएगा, तुम
डिसईज फील करोगे, डिजीज, डिसईज फील करोगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए तुमको क्या करना है, हर चीज को टुकड़े 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 अपना अपना काम करने देना है और सबको मिला देना है। जैसे कि मैं किसी भी क्लाइंट पे काम करती हूँ, मैंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में सीखा है, ठीक है, मैंने जो कुछ भी अपनी जिंदगी में सीखा है, मैं सारी चीज को एक जगह करती हूँ और मिला करके उसको दे देती हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह उसका काम हो जाता है। ठीक है, अल्लाह का बहुत करम। क्यों? क्योंकि जब इल्म सीखा है तो भाई इसको इल्म नाफिया बनाओ, नफा बख्श इल्म बनाओ, ताकि क्या हो जाए, वो लग जाए, यानी कि अमलन मुतकब्बला हो जाए, और उसने जो मुझे पैसा दिया है क्या हो जाए, वो रिस्पन तैयब हो जाए भाई। ठीक है, सही है ना? हर चीज को हम लोग दीन से जोड़ देते हैं, अल्लाह ये सब का इल्म नाफिया तो ये बात क्या हुआ, ये अच्छा मेरे ऊपर का इल्म आ जाएगा, मेरे दीन का इल्म आ जाएगा। अरे भाई, हर तरह का इल्म जो है वो अल्लाह का दिया हुआ है। जब भी दुआ मांगो, हमेशा सोच के मांगो कि अल्लाह पाक, मैंने जो कुछ भी पढ़ा था वो नफा बख्श हो जाए, मेरे काम में आ जाए, जब मुझे जरूरत पड़े, मुझे हिकमत, मुझे सूझ जाए ये चीज, मैं कर लूं। अभी भी जो तुम पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ये तुमको जरूरत पड़ने पे काम आ जाए तो क्या हो जाएगा, नफा बख्श इल्म हो जाएगा। तुमने उसको सही से कर लिया तो क्या हो जाएगा ना, काम एक्टिवेट हो गया ना, तो वो क्या हुआ, अमलन मुतकब्बला। ठीक है, अमलन मुतकब्बला, कल को तुम सीख लेते हो बहुत अच्छे से, तुम सर्टिफाइड हो जाते हो, तुम कोई सीबीडी प्रैक्टिशनर बन जाते हो भाई, तुम मुझसे वास्तुशास्त्री हो जाते हो, मैं तुम्हें सर्टिफाइड कर देती हूँ कि हाँ भाई तुम काम करना। वरना ऐसे ही तुमने इधर से उधर से उधर से उधर से 50,000 तरह की चीजें सुन करके तुमने वास्तु शुरू कर दिया, मार दोगे, मर जाएगा बंदा। कुछ सबसे छोटी से छोटी बीमारी जो भी है, मैं इतनी बड़ी बात तुम सबके सामने बोल रही हूँ कि कैंसर से कम नहीं होता, ये बात याद रखना। ब्लड कैंसर होता है, ब्रेन ब्रेन ट्यूमर होता है बंदे को। नॉर्थ में बाथरूम होएगा सीधा, कुछ नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है, क्या होएगा, ब्रेन ट्यूमर होएगा बंदे को। साउथ ईस्ट में बाथरूम है, ये बकवास नहीं है, ये यकीन करो, कोई ये नहीं कि हाँ ये कैसी बातें करिए तो सूडो साइंस है। अरे भाई, काम कर रहा है एक इंसान इतने सालों से, ठीक है, तजुर्बा है उसका, सुनते ही बोलती हूँ, किसी को भी ब्लड कैंसर निकलता है, यकीन करो, कौन सुनते, यहाँ पे टॉयलेट है क्या, हाँ टॉयलेट है, या फिर क्या होता है, सेप्टिक टैंक होता है। बचने वाला अगर बंदा होता है काम करवा लेता है, अगर नहीं होता ना, सीधे उसको पता है क्या, दीन में है क्या, हमारे दीन में क्या, अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीज हमें सिखाया, फौरन एयर होस्टेस बन जाते हैं हमारे यहाँ, फौरन अलविदा की बाजियां बन जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, बंदा फड़क जाता है। बात ये नहीं कि भाई अब जिंदगी होगी मौत, अरे बुद्धि भी तो दी है, डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, क्यों करवाते हो, अल्लाह ने जिंदगी दी होगी तो बच जाएगा, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास, क्यों पैसा देते हो, मत दिया करो ना। ठीक है, मत दिया करो ना, समझो इस बात को भाई, इलाज सुन्नत है, इलाज कराओगे। अच्छा, तो तुमने क्या किया, ये सारी चीजें तुमने मिलाई और फिर अब तुमने काम करना शुरू किया। क्या करोगे, लिखना शुरू करो तुम। सबसे पहले ये सारी चीजें तुमने जर्नलिंग किया, ये सारा कुछ कर रहे हो, ये सारी चीजें तुम लिखना, मैं कोई हैंड नोट्स नहीं दूंगी, कोई हैंड आउट नहीं दूंगी, बिल्कुल साफ बात, दिमाग को यूज किया करो, अपनी सारी स्किल्स को यूज किया करो। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे किसकी तरफ, हम जर्नी किया था, हमने हमने अपने बिलीफ सिस्टम पे काम किया था कि देखो तुम, कि हम ये कहेंगे कि जी क्या ये बिलीव मुझे कहाँ से मिला है, ठीक है, ये बिलीव मुझे कहाँ से मिला है, साथ में ये बिलीव मेरा कितनी बार गलत साबित हुआ। ठीक है, ये बिलीव मेरा जो मैं लेकर चल रहा हूँ, अपनी धारणाएं कितनी बार गलत साबित हुआ है। अगर मैं इस पर यकीन करना छोड़ दूं, अगर मैं इस पे यकीन करना छोड़ दूं, तो क्या होगा, मेरा रवैया क्या होगा, मैं इसके बदले क्या करूंगा, सही है, मैं किस तरीके से रिएक्ट करूंगा अगर मैं इस पे यकीन करना छोड़ दूं। ठीक है, ये सारी चीजें अपने आप से खाली सवाल मत करो, लिखो उस चीज को और इस पे बाकायदा चर्चा किया करो, मंथन किया करो, यानी कि चर्निंग किया करो अपने दिमाग की, चलाओ उसको, सेटल करो। ठीक है, सेटल करो, सही है। वास्तु पढ़ा रही हो तुम लोगों को, है ना? अच्छा, वास्तु में अल्लाह की कसम पैसा दिए बगैर कभी भी नहीं पढ़ाती, मुफ्त तो कभी भी नहीं पढ़ाऊं मैं, सही है ना, बिल्कुल भी ना पढ़ाऊं। यूट्यूब ना खोलूं, मैं अपना वास्तु बताना शुरू कर दूं, कितनी बार बताऊं भाई मैं तुम लोगों को, सोचो इस बात को। अच्छा, क्या करोगे तुम, ये सारी चीजें की तुमने, अब क्या करोगे, सबसे सिंपल और सबसे प्यारी थेरेपी जो मुझे लगती है वो है हमारी
अर्थ थेरेपी, हमारी भूमा, हमारी जमीन, ये जिसको आशीर्वाद दे दे वो अपनी फील्ड का राजा बन जाता है। कैसे? भाई तुम इससे जुड़ना सीख लो, जमीन से जुड़ना सीख लो, तुम नेचर के साथ चलना शुरू कर दो। क्या हो जाएगा? नेचर तुम्हारे साथ चलना शुरू कर देगी। ठीक है, जमीन को तकलीफ देना बंद कर दो, इस पे बसने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ देना बंद करो। सही है, हर तरह का पॉल्यूशन, हर तरह की चीजें, गंदगी, गलाजत, ये चीज। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन सबसे तुम बच गए, अच्छा अब क्या करो, नंगे पैर किसी घास पर या गीली मिट्टी पे, नरम मिट्टी, साफ सुथरी मिट्टी, ऐसा ना हो कि पैर में शीशा चुभ जाए कहीं और जाकर फिर इलाज करा रहे हो। ठीक है, समझो इस बात को। खड़े हो और फील करो, देखो मैं बोल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अंदर मेरे क्या हो रहा है, ये मेरे अंदर यकीन करो एक सुकून की अनुभूति हो रही है मुझे अंदर, मुझे ठंडक मिल रही है, ये एहसास हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने हर चीज को जोड़ा हुआ है किसी ना किसी चीज से, मुझे खुशबू आती है। मैं जब किसी खास के बारे में सोचूंगी मुझे उसकी खुशबू आएगी, मुझे उसकी आंखों की चमक याद आएगी, मुझे उसकी मुस्कुराहट, मुस्कान याद आएगी। मुझे क्या देगा? मुझे खुशी देगा, मेरे अंदर डोपामिन रिलीज हो जाएगा, मैं एक्टिव हो जाऊंगी दोबारा काम करने के लिए। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी तस्वीर देखनी, मैं ये करूं, मैं वो करूं। ठीक हो गया? अच्छा, तुमने क्या किया? इस सुकून की अनुभूति के लिए बंद कर लो वॉइस, मुझे नहीं सुनना है, बात कर रही हूँ, करने दो मुझको। तुमने नंगे पांव चले, तुम जमीन पे खड़े हुए, अब तुम सोचो, तुम्हारा टारगेट सोचो, अपने आप को सोचो कि मैं ये काम कर रहा हूं और बेहतरीन तरीके से मेरे पास सारी चीजें हैं। सही है, सारी चीजें मैं करके रखा हूं, जो कुछ भी कर रहे हो तुम अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारा गोल है कि टारगेट है मैं अमेरिका जाऊंगा। सही है, मुंह उठा के कोई भी नहीं जाता, तुमको सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, जो कुछ भी अमेरिका जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तुमने अप्लाई भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, और तुम बहुत काबिल भी हो, तुम जा पा रहे हो। ठीक है, वरना अगर इस तरह से किया तो बहुत टाइम लगेगा, काबिलियत है नहीं तुम में, कुछ भी नहीं है, कोई बुला भी नहीं रहा है तुमको, तुमने अप्लाई किया है, वीजा कॉल करने के लिए तुमको टाइम लगेगा अच्छा खासा। ठीक है, और रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, तुमने क्या करना है? सोचना है कि मेरे साथ ये इन रियल हो रहा है। अब उस मोमेंट को तुम जीना शुरू करो, और अपने आप को फील करो कि तुम ग्राउंड पे खड़े हुए ग्राउंडेड हो रहे हो। ग्राउंडेड होने का क्या मतलब होता है? कि तुम जड़ें पकड़ रहे हो, मजबूत हो रहे हो, रासिक हो रहे हो। रासिकुल उलूम पता है ना क्या होता है? ऊपर ऊपर शैलो शैलो रहने वाला आलिम रासिकुल उलूम नहीं होता है। ठीक है, रासिक यानी जमीन में गड़ा हुआ, उसकी जड़ें फैली हुई हैं, यानी उसने बिल्कुल अंदर से उठा है वो, और मजबूत है, हिला नहीं सकता इसको कोई। ठीक है, उसके इल्म को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, इतना तजुर्बा रखता है वो। ठीक है, कोई भी कर रहा है, कोई भी बात कर रहा है, वो बिल्कुल काम रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सवाल करो, कोई बात नहीं, मैं हूं ना जवाब देने के लिए। ठीक है, अच्छा क्या करोगे तुम? अपने आप को फील करोगे कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी, सारा फियर, सारा एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कुछ भी आता है, सारे नेगेटिव इमोशंस मेरे जमीन के अंदर जा रहे हैं। जमीन माँ है, मैं यहीं से फूटा हूं, यहीं से आया हूँ, मेरी माँ ने इसी में से लेकर खाया है तो मैं आया हूँ। ठीक है, मेरी माँ से पहले ये माँ है। ठीक है, और उस माँ की भी वो माँ है ना, यही तो मर के जाएंगे, है ना, और हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? अल्लाह पाक के पास, क्योंकि वो वहीं से आई है, अल्लाह का हुक्म है ना। है ना, अम्र मिन रब्बी, अल्लाह का हुक्म है ये। तो अल्लाह के पास से हम आते हैं, अल्लाह के पास ही वापस चले जाते हैं। क्या जाती? आत्मा जमीन में, हमारा जिस्म रह जाता। ठीक है, तुमने अपने आप को फील किया मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी राहें खुली हुई हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं बढ़ने देना चाहते। ओके, क्या मसला आता है? वो कौन सा मुझे पकड़ रहे हैं? ठीक है, मुझे पकड़ के रोक थोड़ी ना रहे, कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे होंगे, भेजने दो, भेजने दो, मैं रिसीव ही नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए प्रोटेक्शन वॉल बनाई हुई है। ठीक है, कोई भी मुझे डिस्करेज नहीं करेगा, मेरे ऊपर कोई भी बाहर की बात असर नहीं करती है। ठीक है, ये सब चीजें क्या कर रहे हो तुम? झूठ बोल रहे हो अपने आप से, अफवाह कर रहे हो अपने आप को, अफर्मेशन दे रहे हो।
तदबीकात दे रहे हो, अपने आप को समझा रहे हो, इसको समझा रहे हो, कैसे समझा रहे हो, मुंह से बोल कर समझा रहे हो। तुम्हारे कान सुन रहे हैं, जब तुम्हारे कान सुन रहे हैं तो ये भी तो सुन रहा है, और जब ये सुन रहा है तो तुम्हारी चेतना भी सुन रही है, यानी कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, तो वो करेगा काम, तुमसे करवाएगा। और तुम्हारा लॉजिकल माइंड भी तो सुन रहा है ना, वो काम करवाएगा। वो कहेगा ये वाकई करना चाहता है भाई, ये इतना दिख कर बैठा हुआ है, ये सारी चीजें कर रहा है, फील भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, होना चाहिए, इसको करवाओ, ये योग्य है, इसके अंदर योग्यता है, ठीक है, सब साथ देने लग जाएंगे। ये सारी चीजें की तुमने, ठीक है, अपनी सारी नेगेटिविटी तुमने जमीन में छोड़ दी। ये रियली कि क्या हो जाता है, ऐसे होता है क्या? अरे भाई करके देख लो। आप जब किसी अच्छी जगह जाते हैं, नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, अच्छी सी घास पे चलते हैं, या ये सब बातें करना, आंखें तेज होती है कि जरूर बातें ये सब, ठीक है। अच्छा, क्या है कि तुमको सुकून मिलता है, जब तुमको सुकून मिलता है ना, तो पॉजिटिव सोचते हो, नेचर के करीब होते हो, ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ही प्यारी टेक्निक होती है हमारी, इसी ग्राउंडिंग से भी रिलेटेड है और हमारी आर्ट थेरेपी से भी रिलेटेड है। जब मैं फाइन आर्ट्स कर रही थी, 96 से लेकर 2000 तक की बात है, 4 साल का डिप्लोमा है मेरा, ठीक है, और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है मेरा स्कल्पचर में और ऑयल पेंट में, ठीक है। मैं एक प्रोफेशनल फाइन आर्टिस्ट हूँ, सबको मालूम है ये बात का, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और स्कल्पचरिस्ट हूं मैं, ठीक है, खाली मैं पेंट नहीं करती हूँ, मैं स्कल्पचर्स बनाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या करोगे तुम? गीली मट्टी लोगे, गीली मट्टी को क्या कहते हैं? क्ले कहते हैं, ठीक है। तुम क्या करोगे? उसको तुम अपने हाथ से कुछ ना कुछ घड़ो, भले तुमको घड़ना नहीं आता, तुमको बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता, तुमको उसकी टेक्निक्स भी नहीं मालूम है, कि तुमको कोई पॉट बनाना है तो तुम ऐसे करके लंबा सा आटे की लोई जैसा बना के लंबा सा करोगे, फॉइलिंग करोगे यानी, ठीक है। या फिर तुम छोटे छोटे टुकड़े ले लेकर के तुम एक के ऊपर एक लगाते हुए अंगूठे से प्रेस करते हुए मॉडलिंग करोगे और तुम कोई स्कल्पचर बना दोगे। तुम्हें नहीं आता, कुछ नहीं आता, बस तुम क्या कर रहे हो, हाथों से लेकर के उससे खेल रहे हो। यार यकीन करो, इतना सुकून मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या कर रही हूँ मैं तुम लोगों के सामने, ड्रामा कर रही हूँ? यार ये कनेक्ट किया होता है, मैं तुम लोग को मुसलसल ये समझा रही होती ना, अपने दिमाग को किसी ना किसी चीज से एंकरिंग कर लो, ये एंकरिंग होती है। यकीन करो कि आपने किसी अच्छे लम्हे से उन चीजों को जोड़ा है। मेरी फाइन आर्ट्स की तमाम यादें बहुत खूबसूरत हैं, मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिनों में से, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, बहुत प्यारे दिन थे वो। जब मैं पढ़ रही थी मजा आता था जिंदगी में, बहुत मजा आता था, ठीक है। तो क्या होता है, अंदर एक सुकून की अनुभूति होने लग जाती है। तो यही चीज तुमको क्या करना होता है, मैं तुम लोग को एंकरिंग टेक्निक कई दफा बता चुकी हूँ, ठीक है, जो कि फिर दोबारा बताऊं। तुमने बनाना शुरू किया, तुमको पता है क्या होगा, इतनी ज्यादा तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो चेंज होना शुरू होगा। तुम्हारा एक नेचर के साथ तुम्हारा इंक्लिनेशन बनेगा, तुम्हारा कनेक्शन बनेगा, और तुम्हारी जितनी भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, कोई भी उल्टी सीधी चीजें हैं भाई, कोई भी तुमको क्लिनिकल डिसऑर्डर है, फर्स्ट करो, यकीन करो, वो चीज तुम्हारी क्या होना शुरू हो जाएगी, लेस होना शुरू हो जाएगी। होते होते होते, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज हम टेक्निक्स कर रहे होते हैं, दुआ भी मांग रहे हैं, दवा भी कर रहे हैं, हम सीबीटी भी कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं ना, बहुत कुछ कर रहे हैं ना, है ना। हमने पूरा का पूरा हमने क्या किया, ये सारी चीजें मिलाई, हमने इतनी सारी चीजों को मिलाकर कर रहे हैं, हम इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, सिस्टम पे चल रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये वाला सिस्टम हम जब लेकर चलेंगे, हम अपनी जिंदगी में ग्राउंडिंग और आर्ट थेरेपी को लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे अंदर कुछ बदलने लग जाएगा, हमारा थॉट का प्रोसेस बदलना शुरू हो जाएगा। जब तुम मिट्टी पे हाथ चलाते हो या रंगों से खेलते हो, ब्रश से खाली नहीं, उंगलियों से जब खेलते हो, तो यकीन करो तुम्हारे अंदर की जो क्रिएशन होती है वो निकल कर आती है। तुम उसी में तुम्हारे सारे के सारे जो इमोशंस होते हैं ना, तुम्हारी कलर पिकिंग, तुम्हारा सारा कुछ, तुम्हारी लाइंस, ये सब तुमको बताने लग जाती है कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या है, तुम कैसे काम कर रहे हो, ठीक है, तुम किस तरह के प्राणी हो, तुम किस तरह के शख्स हो।
ये सारी चीजें तुम खुद समझने लग जाओगे। और फिर जब तुम खुद समझने लग जाओगे, ये बात नहीं कि यार ये मन तो आता ही नहीं, मुझे कौन सिखाएगा, चलो यूट्यूब से देख लेते हैं। ना करना भाई, अल्लाह के हवाले कर दो अपने आप को। अल्लाह के हवाले कर दो, तुम यकीन कर लो तो बहुत अच्छे से करने लग जाओगे। ठीक है, क्योंकि तुमको कोई आर्टिस्ट नहीं बनना है, तुमको सुल्तान काबूस के महल में जो वहां पे तुमको कोई स्कल्पचर और पेंटिंग नहीं लगवाना है। ठीक है ना, तुम्हारा ये टारगेट नहीं है। तुम्हारा टारगेट क्या है? अपने आप को सही करना, अपने टारगेट को तुमको क्या करना है, सेट करना है ना अभी, फिर बाद में इसको अचीव भी करना है, फिर अचीवमेंट की तरफ तुमको लेकर जाएगा। ठीक है, इसके साथ तुम क्या करोगे, एक विजुअल बोर्ड तुम बनाओगे। ठीक है, अपनी मर्जी से बेहतरीन किस्म का विजुअल बोर्ड बनाओगे। देखो हम बहुत सारी सलाहियतें इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, महसूस करना, ये क्या हो रहा है, तुम महसूस कर रहे हो, तुम फील कर रहे हो, तुम्हारा स्पेस एलिमेंट भी है इसके अंदर। ठीक है, तुम्हारा अर्थ एलिमेंट भी आ रहा है। दो एलिमेंट्स मिल गए हैं और उसके अंदर पानी भी है। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, दो एलिमेंट्स तुमने काम किया। जब तुम दो एलिमेंट्स पे काम किया, तुम्हारा खुद ही ब खुद ही बहुत सारे जोन्स, तुम्हारी बहुत सारी चीजें सेट होने लग जाएंगी, तुम्हारी स्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि वास्तु में अर्थ एलिमेंट कहाँ पे आता है, हमारे साउथ वेस्ट की जोन में आता है, हमारे वेस्ट साउथ वेस्ट की जोन में आता है, जो वेस्ट से पहले की जो जोन होती है। लिखकर कोई मत पूछना, बस लिख लो उस चीज को। ठीक है, अच्छा क्या होता है, ये हमारे स्किल की जोन होती है, ये हमारे एजुकेशन की जोन होती है, हमारे थॉट प्रोसेस की जोन होती है। ठीक है, हमारी स्किल्स पॉलिश होने लग जाती है, हमारा अर्थ एलिमेंट बैलेंस होने लग जाता है। और जिसका अर्थ एलिमेंट बैलेंस होता है वो क्या होता है, उसकी बातों में दम होता है। उसकी बातों में दम होता है और उसकी जेब में भी दम होता है। ठीक है, उसके पास पैसा आता है। क्यों क्यों आता है इसके पास पैसा भाई? और एलिमेंट होने से, पक्का हो जाने से तुम्हारे पास पैसा आने लग जाएगा? अरे भाई तुम स्किलफुल हो रहे हो, तुम पढ़ लिख रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम मेहनत कर रहे हो भाई। लक्ष्मी की मूर्ति याद करो ना, पैसा कैसे आ रहा है? बीज बो रहे हो तुम, आप यारी कर रहे हो, फूल उगा रहे हो, उसमें तुम दरख्त बना रहे हो, फल आ रहा है, पैसा आएगा। कहते हैं ना कि जी जिस घर में जो है अरे बहुत सारे दरख्त होते हैं, मनी प्लांट होता है तो पैसा आता है। मनी प्लांट होएगा तो कैसे पैसा आएगा? घर में बरसने लग जाएगा? नहीं बरसता है भाई, तुम इससे बिजनेस करोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, आपके पास जाफरान अगर है, आप घर में जाफरान लगा लें तो आपके पास पैसा आएगा। कहां से आएगा जाफरान पैसा? एक तो बड़ी जगह चाहिए तुमको पहले, वहां पे तुम लगा रहे हो, और फिर जब इतना सारा आएगा, उसकी खुशबू आएगी, तुम वहीं पे पगला जाओगे भाई। घर में नहीं लगाते, वो खलियानों में लगाते, बकायदा जगह होती है, मुंह पे बांध कर जाता है ना। फिर तुम क्या करोगे, उसको बेचोगे तो पैसा आएगा। ठीक है, पैसा ऐसे आता है। पौधे घर में ये रख लिया, वो रख लिया, फला रख लिया, चुना रख लिया, नहीं आएगा भाई, काम करना पड़ता है। ठीक है, एक बात कह रही हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो एक बनाई हुई, एक हम उसको पर्सोनाफाई करते हैं ना, लक्ष्मी। ठीक है, मैं एक आर्टिस्ट हूं ना, मुझे पता है किसी चीज को किस तरह से पर्सोनाफाई कर रहे हैं। कोई यहाँ पे पूजा नहीं कर रहे हैं बैठ के, समझो इस बात को, समझाया जा रहा है प्रतीक की भाषा, इमोजीज लगाते हो। ठीक है, तो तुम अगर उसको घर में ला करके साक्षात बैठा भी लोगे ना, नहीं आएगा पैसे, काम करना पड़ता है। ठीक हो गया? तो तुमने क्या किया, अपने दिमाग को समझाया कि मुझे ये करना है, ये चाहता हूं। तुमने अपने अमेरिका जा रहे हो, फर्ज करो तुम, ठीक है, अमेरिका जा रहे हो, तो क्या करोगे? उसके लिए तस्वीरें लगाओगे ना भाई, कि तुम अपनी फैमिली को लेकर के जैसे वीजा ऑफिस जा रहे हो, है ना, और वहां से खुशी खुशी निकल रहे हो, या तो अपनी स्क्रीन की तस्वीरें खींच लो भाई, या फिर क्या करो कि कोई ऐसी तस्वीर दिखा लो। तुमने एयरपोर्ट की तस्वीर लगाई हुई है, तुमने क्या किया हुआ है, जहाज की तस्वीर लगाई है, तुमने अमेरिका की लगाई है। अब तुम कहीं की भी लगाओ, सही है, तुमने कुछ भी लगा दिया, तुमको पता होना चाहिए दिमाग को कि हाँ ये अमेरिका ही जाना चाह रहा है। ठीक है, तुमने जाना चाह रहे हो अमेरिका, तुमने लगाया हुआ है मियां चन्नू की तस्वीर, सही है ना, तुमने मियां चन्नू की तस्वीर लगाई, अरे भाई तुमको मियां चन्नू ही पहुंचा देगा, ये बात याद रखो। अमेरिका नहीं जाओगे तुम। या तुमने लगाई है साउथ अफ्रीका की, ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर तुमने लगाई है, तो तुम वहीं जाओगे, क्योंकि दिमाग तो यही देखकर कह रहे हैं ना, या फिर कंफ्यूज रहेगा कि मांग कुछ रहा है, कह कुछ रहा है, अरे भाई दो नहीं, ये खुद ही सीरियस नहीं है, इसको खुद ही नहीं पता है, छोड़ो उसको। ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने क्या कहा, एक जो बंदे थे, बड़ी वीडियो वायरल है कि 2023 में इसराइल तबाह, एल 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 क्या हुआ,
बेचारा फलस्तीन तबाह हो गया, वो पता नहीं शायद नक्शे पे फलस्तीन को इसराइल समझ के बैठ गए थे ना माफ करने वाले। ऐसे ऐसे तो लोग हैं हमारे। क्लियर नहीं है भाई, क्लियर करो उस चीज को, उसको क्लियर करो, क्लियरिटी ऑफ माइंड चाहिए। ठीक है, तुमने क्या किया, एक विजुअल बोर्ड बनाया, उसमें सारी तस्वीरें चिपका दी। अब सुबह शाम उसको देखो। क्यों देखो, क्या फायदा है? कोई भी शख्स जैसे फुटबॉलर बनना चाहता है या कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, उसके कमरे में देखना बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं। पहले जमाने में मैराडोना होता था, ये आजकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है ना, आज का बच्चा उसी की तस्वीर लगाएगा। पहले लोग मैराडोना की लगाते थे, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे, इमरान खान की लगा रहे, ऐसे करते है ना। कमान स्कीपर क्या होते थे, ठीक है, इसकी पैक्सी वाली मैंने भी लगाई है, ठीक है, क्योंकि मैं क्रिकेट खेली हूँ, ठीक है, स्कूल लेवल पे खेली हूँ माशाल्लाह, और ट्रॉफी जितवाई है, ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो क्या है, इमरान खान। फिर आया दौर शाहरुख खान का, है ना, शाहरुख खान का। तो शाहरुख खान की मैंने अलमारी में तस्वीर लगाई थी, बाहर नहीं लगाई थी, ठीक है, अंदर लगाई, अलमारी में लगाई, वो भी मुझे रिफंड की मिल गई थी, ठीक है, क्योंकि मैं इन सब चीजों पे खर्चा वर्चा नहीं करती हूँ, ठीक है ना, मिल गया था, लगा लिया मैंने। अच्छा जी, क्या हुआ कि मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं भी आर्टिस्ट बनूं, मैं भी, और मुझे बहुत ऑफर हुई, ठीक है, लेकिन काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे बुकी नाक कट जाती और मुझे शादी भी करनी थी, ठीक है ना। कटी हुई नाक वालों की शादी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि मकसद क्या था, शादी करना, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या हो गया कि तुमको दिमाग को पता हो कि मैं ये चाह रहा हूं, तस्वीर लगा लो, ठीक हो गया, सुबह शाम उसको उठते बैठते देखो, और विजुअलाइजेशन के बाद तुम क्या करोगे, उस चीज को फील करोगे कि हाँ मैं जा रहा हूं, या मेरे साथ ये काम हो गया है या हो रहा है, ठीक है, उस चीज को फील करो, लिटरली फील करो। जब तुम किसी चीज को विजुअलाइज करते हो आंख बंद करके, क्यों, क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लियर है। फर्ज करो तुम किसी से शदीद मोहब्बत करते हो, लेकिन तुमको उसको आंख बंद करके ना तुम्हारी दिमाग में शक्ल आती है, ना उसकी आवाज आती है, ना उसकी खुशबू आती है, ना उसका टच आता है, तो तुम मोहब्बत नहीं करते हो, तुम कुछ और कर रहे हो, ठीक है, तुम कुछ और कर रहे हो। अगर वो शख्स तुमको महसूस नहीं होता तो तुम मोहब्बत नहीं कर रहे, तुम क्लियर नहीं हो अपने आप में, ठीक है, बस इन्फैक्चुएशन है तुमको, मोहब्बत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, तो क्या है, क्या करना, फील करना है, मेडिटेट करना है उसको, और साथ साथ सिमरना है, ठीक है, क्या करना है, चेंट करना है। क्या चीज चेंट करना है, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी चीज जो कि तुम कर रहे हो, किसी भी चीज के लिए छोटा सा चैंटिंग वर्ड बता रही हूं मैं तुम लोगों को, किसी भी सिचुएशन में काम आता है और हमेशा काम आता है। यकीन करो कि मेरी एक क्लाइंट, स्टूडेंट कह लो, क्लाइंट कह लो, दोस्त कह लो, जो भी कह लो, बहुत प्यारी इंसान है। उनको कुछ सिस्ट का मसला था, अभी क्या हाल है मुझे नहीं पता, लिटरली उन्होंने बहुत प्यार से मुझे बताया और ग्रुप में भी बताया था कि सादिया जी मुझे ये मसला था, मैंने इसके लिए पढ़ा, जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा कि आपको सिस्ट नहीं है। बहुत टाइम से वो ये चीज झेल रही थी, ठीक है, और जब उन्होंने ये चीज किया तो उनकी ये प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के मेरे इल्म के मुताबिक खत्म हो गई थी। अभी क्या हाल है, मेरी दिल से दुआ है कि वो सही हो इंशाल्लाह। अच्छा, क्या पढ़ना है तुमको, सिर्फ एक लफ्ज, चार्न, ठीक है, CHARN, चार्न, 436 दफा तुम लोगों को बता चुकी हूँ मुख्तलिफ जगह पे, ठीक है, कोर्सेज में करवा चुकी हूँ। एक्चुअली इसको चार में नहीं पढ़ेंगे, आर साइलेंट होता है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम चाम, चे अलिफ चा मीम साकिन, चाम, ठीक है, क्योंकि आर साइलेंट है। जैसे कि मैं जब उर्दू में कंफर्म लिखती हूं तो क्या लिखती हूँ, काफ नून मीम, कंफर्म, क्योंकि आर साइलेंट है। कंफर्म नहीं लिखती हूं मैं, ठीक है, हर चीज की वाइब्रेशन है। और वैसे ही बोलो जैसे अहले जबान ने बोला, और अहले जबान इंग्लिश भी जो है वहां से तो आया नहीं है, पता नहीं कहां से आया, मैं भूल गई हूँ, ठीक है, छोड़। क्या करना है तुमको, क्या पढ़ना है, चार्म, ठीक है, चार्म, CHARM, चार्म, ठीक है। ए को कुछ डिक्शनरी साइड में कर लो कि ये चीज नहीं पढ़ना है, ये साइलेंट है, और उर्दू में लिख लो चेले चा मीम साकिन चाम, चाम 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 चाम, ठीक है। बेहतरीन काम करता है ये स्विच वर्ड, आपके दिमाग को स्विच कर देता है किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में। तुम किसी भी सिचुएशन में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या करोगे, चाम,
मजीद इसमें डालना है तुमको और ज्यादा, तुमको लग रहा है कि यार ये तो हर चीज में बता देती है चार्म, ये तो यूं है चार्म, तो ठीक है, डिवाइन चार्म, डिवाइन, डिवाइन ग्रेटिट्यूड है ना, डिवाइन, अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना, डिवाइन चार्म, डिवाइन चार्म, डिवाइन चार्म। ठीक हो गया। इसके लिए एक एंजल नंबर है, बल्कि दो एंजल नंबर लिखो, शाबाश। एक है 1176, मिला करके है ये पूरा, ठीक है, 1176, उसके नीचे लिखोगे 781, 1176, हर तरह की जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है भाई, जो भी तुम्हारी थोड़ी जरूरत की चीज है कि फौरन चाहिए, तुरंत चाहिए मुझको, ठीक है, उसके लिए सुनो बात सुनो, सारे समाधान होना चाहिए तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि है ही नहीं, लेकिन हाँ अगर फर्स्ट करो तुमने कोई नियत बांध ली और तुम करने भी जा रहे हो तो काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। जेब में ढेला नहीं है और आप चाहेंगे भाई मैं अंबानी का दामाद बन रहा हूँ, नहीं बनाएगा, वो अपलौती बेटी ईशा की शादी हो गई है, ठीक है ना, वो नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना है तुमको, 1176 लिखा तुमने और नीचे तुमने लिखा 781, 781 क्या करता है, अगर चाहो तो 781 HZ भी लिख सकते हो, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ये हर्ट्स है, ठीक है, हर्ट्स, ठीक है, बायोनॉरल हर्ट्स है, यानी कि बायोनॉरल किसको कहते हैं, कि जैसे कि बायो यानी कि दो, और नॉरल कहते हैं आवाज को, ये दो तरह की आवाजों को मिला करके जो वाइब्रेशन बनती है, उससे जो हमारे अंदर वो जो ध्वनि होती है, जो कंपन जो हमारे अंदर आता है, यानी वाइब्रेशन जनरेट होती है, जो जिससे हमारा जो दिमाग है टन से हिल जाता है, हमारे न्यूरॉन पे काम करता है और वो सारी चीजें करवा देता है, ठीक है, सब कुछ करवा देता है हमसे, ठीक है। इतना जो हमने ये पढ़ा, ये सारी चीजें है ना, अगर हम सिर्फ, मैंने तुम लोग को कहा ना कि अगर सिर्फ तुम हर्ट्स लिख लेते हो, तुम खाली एंजल नंबर भी लिख लेते हो तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपको उसी पैटर्न पे उसी तरह से प्रोसेस करने लग जाते हैं, आप खुद ब खुद वो काम करने लग जाते हैं जो कि आपके करने का है, क्योंकि एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं ना। एंजल्स क्यों मदद कर रहे हैं भाई, अल्लाह का हुक्म इसलिए कर रहे हैं कि कुछ चीजें तुम्हारी दुआओं से मशरूत है, अल्लाह पाक ने पहले ही लगा कर भेजा है, तुम्हारे जो आर्क एंजल जो एंजल्स हैं, ठीक है, जैसे ही ये इन्वोक करेगा, दुआ मांगेगा, कुछ भी करेगा, नंबर में तुम्हारे डोमेन का तुमसे एक्टिवेट हो जा लेना, हमने तुमको अभी से इसी वक्त से जब तुम इसके पेट में अपने माँ के इजाजत दे दी है, दोबारा आने की जरूरत नहीं है, इजाजत है, ठीक है, कब, जब ये मांगेगा, ठीक हो गया। कुछ चीजें हमारी दुआओं से मशरूत होती है ना, शौरी जो गाफिल दिल की दुआ है कबूल नहीं होती, गाफिल दिल क्या हो रहा है, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं, फोकस है ही नहीं, है ना, दिमाग में क्लियरिटी है ही नहीं, जब अंदर से क्लीन नहीं होगे तो बाहर से क्लियर कैसे दिखोगे, समझ रहे हो बात को, क्लीन होना पड़ेगा अंदर से, अच्छा, बाहर से भी क्लियर होना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। तुमने लिखा एंजल नंबर 781 क्या करता है, किसी भी काम को तुरंत कराता है, तुरंत, ठीक है, कोई भी सिचुएशन आ गई है लाइफ में, किसी मनचाहे शख्स से तुमको दिल कर रहा है बात करने का, ठीक है, और तुमको बहुत दिल कर रहा है कि यार मैं जो हूं उससे बात करूं या कुछ इस तरह की चीज करूं, फौरी तौर पे इस तरह से हो जाए, ठीक है, तो क्या है, अगर उस बंदे का भी तुम्हारी तरफ दिल लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसका दिल ही नहीं लगा हुआ है तुम्हारी तरफ, तो लाख तुम नंबर लिखते रह जाओगे, कुछ नहीं होएगा। अगर उसका भी दिल लगा हुआ है, उसका भी दिमाग लगा हुआ है, तो जरूर तुम्हारे पर काम करेगा, ये बात याद रखो, ठीक है। सही है, 1 मिनट रह गया जनाब, अच्छा जी, तो क्या करना है तुमको, तुमने लिखा, कुछ दिन में तुम्हारे पास उसका फोन आ जाएगा, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हद आ जाएगा, वो बात करेगा तुमसे तरीके से, तमीज से, ठीक है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखो, कभी भी किसी के ऊपर जबरदस्ती मुसल्लत मत हुआ करो कि कोई भी चीज आ गई चलो अब इसको हम क्या करें, पकड़ ले, नहीं करो, ये तुम्हारी भी बेइज्जती है, तुम्हारे पर्सन की भी बेइज्जती है, यकीन करो, क्योंकि हमें किसी को पकड़ नहीं लेना होता है, ठीक है, आजाद छोड़ दो, आजाद छोड़ दो, हर एक को, जो अपना है वो अपना है, वो रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है मजीद तुमको, सारी चीजें तुमने कर ली है, जर्निंग भी कर ली है तुमने, एंजल नंबर भी कर लिया है तुमने, तुमने अर्थिंग भी कर ली है तुमने, विजुअलाइजेशन भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है तुमने, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, अब कुछ नहीं करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें तुम कर रहे हो ना, अपना काम शुरू करो, कंटेंट बनाओ,
और काम शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि अब तुम तैयार हो पूरा मेंटली, तुम इतना जो ताम झाम कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अपने दिमाग को समझा रहे हो कि भाई काम करना है मुझको, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं विलिंग हूँ। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, गोल तुम्हारा सेट हो गया है, सारी चीजें तुम कर गए हो, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा, जब तुम करने लग जाओगे तो तुम्हारा गोल भी अचीव हो जाएगा। ठीक हो गया? मैं यहाँ पे कलाम को खत्म करूंगी, क्यों? सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ठीक है? इंटीग्रेटेड था ना ये सारा का सारा, एक साथ हर कोई एक साथ मिलकर काम कर रहा था, किस चीज के लिए? तुम्हारे गोल को, तुम्हारे टारगेट को अचीव करने के लिए। वरना इंसान पगला जाता है, कहता है कि यार मेरा तो काम होकर नहीं देता, फिर 10 लोगों के चक्कर लगा रहा होता है। यकीन करो, दिमाग में ही बैठा रहता है कि मुझ पर तो जादू टोना हो गया, जिन्नात आ गया, मुझे नजर लग गई है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ हो गया। सबसे बड़ी बला तुम खुद हो अपने लिए। कोई किसी के पास टाइम नहीं है, अल्लाह की कसम। और अगर कोई बैठ कर सामने तुम्हारे जादू भी कर रहा है ना यार, इतना तो जहन बनाओ ना, इतना यहाँ से तो मजबूर हो ना कि कोई क्यों मेरा फाड़ पछाड़ देगा। वो तो कमजोर है, वो ऐसे आकर मुझे गोली नहीं मार सकता, वो ऐसे मेरा काम नहीं रोक सकता। तो यही कर सकता है, वो करने तो अल्लाह वाले करो भाई, अपनी प्रोटेक्शन करो, तुम अपना हिसार बांधो, अपनी सारी चीजें करो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी ये वाणी को विराम देंगे। बहुत सारा आशीर्वाद, सैटरडे को जो भी सवाल है कर लेना, ठीक है? अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।